घटा है। देखिए इसमें इस सर्वे में बीजेपी की जो 8 सीटें पिछली बार थी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की और ईस्ट दिल्ली में ही थी वो ज्यादातर सीटें, वहां पर वो बेहतर कर रही है, वही ज्यादातर इसके अंदर दिखाया गया है इस सर्वे के अंदर। समीर जी देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज अगर आप सरोज जी देखेंगे तो ईस्ट दिल्ली के अंदर जो 6 सीटें आ रही है वहाँ 63% वोटिंग हुआ है। ठीक है, पिछली बार की तुलना में ज़्यादा वोटिंग हुई है। और वोटिंग पैटर्न बस जो आउटर दिल्ली है वहाँ कम वोटिंग पैटर्न दिखा रहा है। जहाँ आम आदमी पार्टी का ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड है वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है कि मिडिल क्लास ज़्यादा है, सर्विस क्लास ज़्यादा है, अपर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा है, वहाँ वोटिंग परसेंटेज थोड़ा पिछली बार की तुलना में बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार ये जो वोटिंग परसेंटेज जहाँ बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, जो अच्छा स्ट्रांग होल्ड है, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मुझे जाता हुआ इस समय दिख रहा है। हालांकि ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि भाई जो 8 सीटें पिछली बार जीती है उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा जमीनी स्तर पर काम नहीं किया। लेकिन इस बार जिस तरीके से संघ ने जमीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा लंबे समय से काम किया, अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद झोपड़ी का जो एरिया है, जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, वहाँ खास तौर से अपने विस्तारों को भेजा था और लगातार वो वहाँ पर मोदी की योजनाओं को लेकर आगे क्या भारतीय जनता पार्टी करने वाली है उसको लेकर वहाँ पे उनको कन्विंस कर रही थी। तो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लग रहा है, उस वोटर को जरूर ध्यान दिया है जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है उसका असर इस बार दिखने वाला है। आप मुस्लिम सीट्स की बात कर रहे थे तो मेरे पास एक बयान था, वो साजिद रशीदी साहब का, ये इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने इस बार घोषित एलानिया तौर पर ये कहा कि मैं बीजेपी को वोट देकर के आया हूं, और फिर अपनी वजह भी इन्होंने बताई। तो एक सर्वे हमने पहले देखा था ना जिसमें कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलेगा, ऐसा दावा किया गया 11% बीजेपी को। एक बार सुन लेते हैं साजिद रशीदी को। मुसलमानों को बीजेपी से डराया जा रहा है, और इतना डराया जा रहा है कि मुसलमान आज हिंदुस्तान में सहम कर जी रहा है, डर कर जी रहा है। मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूं। बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है, या कोई भी पार्टी के हम बंधुआ मजदूर नहीं है। वो जो एक परसेप्शन ये लोग बनाते हैं बीजेपी से डराकर के मुसलमान कहां जाएगा, उस भ्रम को तोड़ने पर मैं काम कर रहा हूं। मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि देखो, अगर हम बीजेपी को वोट करेंगे तो बीजेपी को वोट करने के बाद हमारा अधिकार ज्यादा हो जाएगा उससे ये कहने का कि हमने वोट भी किया है और फिर आप हमारे अधिकारों को हनन कर रहे हैं। वोट जो है गोपनीय होता है और कोई भी आदमी उसको बताता नहीं। मैंने जानबूझकर बताया ताकि मुसलमानों में एक बात आम हो। हालांकि मुझे कुछ मुसलमानों की तरफ से जो अपने आप को कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी का बंधुआ मजदूर समझते हैं, मैं आपको फेसबुक दिखाऊं, मुझे गालियां भी मिल रही हैं। भी नहीं, मुझे लगता है गालियां ही मिलेंगी। मतलब मेरी राय है, साजिद साहब बुरा ना माने जो अगर वो ये सच में उन्होंने किया है तो। लेकिन आप ये देखिए, सर्वे बता रहा है टॉप 10 मुस्लिम सीट्स, बल्ली मारान की सीट पर लगभग 50% मुस्लिम पॉपुलेशन है। आम आदमी पार्टी जीती थी, प्रेडिक्शन आम आदमी पार्टी के ही जीतने का है इस सर्वे में। चांदनी चौक में लगभग 30% मुस्लिम वोट है, ये आम आदमी पार्टी के पास थी, उसी के पास जाती हुई दिखाई गई है। मटिया महल में 60% है मुस्लिम पॉपुलेशन, यहां भी आप है। गांधीनगर में 24.5% मुस्लिम पॉपुलेशन है। बीजेपी जीती थी पिछली बार, इस बार भी बीजेपी जीतेगी। अरविंदर सिंह लवली इस बार चुनाव लड़ रहे हैं यहां से। ओखला की सीट बड़ी मानतुल्लाह साहब की सीट हॉटली कंटेस्टेड सीट थी, एएमआईएम भी है यहां पर। 52.5% मुस्लिम वोट है, आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिखाई गई है। बाबरपुर से ये भी 41% मुस्लिम आबादी वाली सीट है, गोपाल राय वाली सीट, ये भी वापस उन्हीं को जा रही है, सर्वे बता रहा है। मुस्तफाबाद की एक बड़ी दिलचस्प सीट थी, जी हाँ, यहाँ भी एमआईएम थी, 39.5% मुस्लिम वोट है, आम आदमी पार्टी जीत रही है। बताया, यहाँ भी बताया था बहुत मुश्किल में है आपका कैंडिडेट। सीलमपुर में 57% मुस्लिम वोट, ये भी आप। संगम विहार में 22.5% मुस्लिम वोट, ये भी आम आदमी पार्टी को जा रही है। तो अगर ये मान लें 10 सीटें हैं, 3 4 5 9 सीटें दिखाई गई हैं, तो अगर ये 9 सीट एक तरफा जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो मतलब ये सर्वे का दावा उससे मजबूत होता है। आपको बीजेपी को एक है, हाँ एक है, वही कह रहा हूँ ना, आम आदमी पार्टी को जा रही है। मुझे देखिए, मैं 10 सालों से मैं कमीशन करवाता रहा हूँ सर्वे। अगर कोई ये सीट बाय सीट अगर सैंपल डेटा, मेथोडोलॉजी ये सब नहीं बताए तो मैं उसको क्रेडिबिलिटी नहीं दे सकता। मैं इस पर जीरो कमेंट करूंगा। ऐसे लोग खड़े होकर बोल देना कि सीलमपुर में ये जीत रहा, क्या बेसिस क्या है इसका? कुछ तो बताएंगे ना, अपने डेटा कैसे पहुंचे। इसीलिए ना ये जो मशरूमिंग हो गई है, उनको लगा नहीं एक्सेस माई इंडिया फेल हो रहा है तो चलो हम लोग भी बहती गंगा में हाथ धो लें। ये सब का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और ये बहुत एक्सपीरियंस का काम है।